हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की इंग्लिश रीडर की बुक में से लेसन 2 द मिसिंग विशल। द मिसिंग विशल एक रैबिट और एक पिगलेट। पिगलेट मतलब छोटा पिग है ना, पिग का बेबी जो होता है, उन दोनों के बारे में है ये स्टोरी। छोटी सी स्टोरी है और इसे पढ़ के आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन कॉपी और पेन आप साथ में रखेंगे ताकि मैं जो आपको मीनिंग बता रही हूँ उसे आप साथ साथ नोट करते जाएं और इसे आप फेयर कॉपी में लिखेंगे और इसे याद भी करेंगे। इन फ्यूचर ये आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मिसिंग विशल। विशल सीटी को कहते हैं। सीटी आप सभी जानते होंगे। जब भी आपके स्कूल में पीटी का पीरियड होता है या कोई गेम्स होते हैं तो एक टीचर के हाथ में सीटी होती है जिसे वो बजाते हैं और सारे बच्चे उनके हिसाब से, मान लो दौड़ शुरू करवाना है तो दौड़ शुरू कर देते हैं, है ना। तो वो होती है विशल। विशल आप ऐसे सामान्य जो अपने खुद से अपने मुंह से जो बजाते हैं उसको भी हम विशल ही कहते हैं, सीटी बजाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक सीटी की, एक विशल की जो खो गई है, मिसिंग विशल। एक विशल जो खो गई है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है। What do you do when something is lost and you cannot find it? आप क्या करेंगे यदि आपकी कोई चीज़ खो जाए और आप उसे ढूंढ ना पाए, तब आप क्या करेंगे? आप बहुत परेशान होंगे या फिर आपको कोई परवाह ही नहीं होगी? इस बारे में मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर लंच, लंच के बाद, दोपहर का भोजन लेने के बाद, पिगलेट वेंट टू सी रैबिट। पिगलेट है हमारे स्टोरी में एक, और एक रैबिट है। तो पिगलेट जो है वो रैबिट से मिलने को उसके घर गया। आप भी जाते हैं ना अपने दोस्तों के घर पे, बस वैसे ही पिगलेट भी रैबिट के घर गया। कम इन, रैबिट कॉल्ड। तो जब उसने नॉक किया होगा या आवाज़ दी होगी तो अंदर से रैबिट की आवाज़ आती है, कम इन। कम इन मतलब अंदर आ जाओ। पिगलेट ट्राइड टू गो इन। पिगलेट ने अंदर जाने के लिए बहुत ट्राई किया। ट्राई करना, कोशिश करना। ट्राइड मतलब कोशिश किया। बट लेकिन ही कुडंट ओपन द डोर। वह दरवाज़ा नहीं खोल सका। उसने बहुत कोशिश किया लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल सका। ये देखिए वो कोशिश करता हुआ आपको दिख भी रहा होगा पहली पिक्चर में, यहाँ पर है ना। ये पिगलेट हमारा कोशिश कर रहा है दरवाज़ा खोलने की। पिगलेट पुश्ड एंड पुश्ड। पिगलेट ने दरवाजे को पुश किया। पुश करना मतलब होता है धक्का देना। पुश मतलब धक्का देना और पुश्ड मतलब धक्का दिया। पिगलेट पुश्ड एंड पुश्ड। पिगलेट ने धक्का दिया, धक्का दिया, धक्का दिया। एट लास्ट द डोर ओपन। और आखिरकार दरवाजा खुल गया। एंड ही फेल इनसाइड। इनसाइड मतलब होता है अंदर की तरफ, अंदर की ओर। फेल, फेल जो है वो फॉल का सेकेंड फॉर्म है। फॉल मतलब गिरना और फेल मतलब गिर गया। उसने दरवाजा को धक्का दिया और आखिरकार उसके धक्का देने से दरवाजा तो खुला, लेकिन ही फेल इनसाइड। वो अंदर की तरफ, दरवाजे के खुलते के साथ साथ वह भी अंदर की ओर गिर गया। What a mess!
मेस का अर्थ होता है बिखरा हुआ, अव्यवस्थित। सब कुछ घर में जब कभी साफ सफाई होती है तो कैसे घर बिखरा हुआ रहता है, अस्त व्यस्त रहता है, अव्यवस्थित रहता है, उसी को हम कहते हैं मैस। व्हाट अ मैस, कितना सब फैला हुआ है। कौन बोल रहा है ये? ही सैड लुकिंग अराउंड, पिगलेट बोल रहा है, वो तो बाहर से आया है ना, इसलिए पिगलेट ने कहा व्हाट अ मैस लुकिंग अराउंड। लुकिंग अराउंड मतलब चारों ओर देखते हुए, उसने चारों तरफ देखा और कहा सब तरफ कितना सब फैला हुआ है। ये देखिए इस पिक्चर में आपको नज़र भी आ रहा होगा कि पिगलेट जहाँ गिरा है वहाँ पर सब कुछ कितना फैला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। रैबिट वॉज सर्चिंग थ्रू अ ड्रॉर। ड्रॉर होता है ना घर में, ये देखिए ये है ड्रॉर, छोटा सा ऐसा जिसको हम हिंदी में दराज कहते हैं, है ना। अक्सर आपके घर पे जो ड्रेसिंग टेबल होगा उसमें, या टेबल बना हुआ है उसमें वो ड्रॉर बना होता है, दराज बना होता है, जिससे हम ऐसे खोलते हैं, कुछ सामान रखने के काम आता है। तो रैबिट वॉज सर्चिंग थ्रू अ ड्रॉर, तो रैबिट जो है वो अपने ड्रॉर में कुछ ढूंढ रहा था। I have lost my whistle, he told Piglet. I had it this morning, but I can't find it now. I have lost my whistle. मैंने अपना विसल खो दिया है। ठीक। हैव यदि है साथ में, सब्जेक्ट के साथ में हैव है तो चुका है जैसा वाक्य बनता है, कर चुका है। तो उसने कहा आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिया है, मैंने खो चुका है। क्या? माई विशल, मेरी सीटी मैंने कहीं खो दी है। ही टोल्ड पिगलेट, उसने पिगलेट को बताया। आई हैड इट, ये मेरे पास थी, दिस मॉर्निंग, आज सुबह तक तो ये मेरे पास थी, बट आई कांट फाइंड इट नाउ, लेकिन अब वो मुझे नहीं मिल रही है। कांट, कांट मतलब नहीं सकना, फाइंड मतलब पाना। अब मैं उसे नहीं पा सकता, मतलब अब वो मुझे नहीं मिल रही है। ठीक है। ये देखिए ड्रॉर में ढूंढ रहा है कुछ रैबिट, और सामान भी फेंकता जा रहा है, इसलिए उसका पूरा घर जो है वो अस्त व्यस्त है। I will help you look for it, said Piglet. Piglet ने कहा I will help you। देखिए यहाँ पे I के साथ में दो L लगे हुए हैं, जिसका अर्थ है I will। I will को हम I एपोस्ट्रॉफी ऐसा, I will इसका अर्थ होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म है I will का। I will help you, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। I will का अर्थ होता है मैं करूंगा। I will help you look for it, मैं तो इसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या ढूंढने में? विशल ढूंढने में। said Piglet, पिगलेट ने कहा। So Piglet looked under the table, और पिगलेट जो है उसकी मदद करने लग गया, और उसने कहाँ देखा? under the table। look मतलब होता है देखना, looked मतलब देखा। पिगलेट ने देखा कहाँ? अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, एंड अंडर द स्टूल, स्टूल के नीचे। वो सीटी को ढूंढने लगा। While rabbit searched through the cupboards, जबकि उसी समय रैबिट कहाँ ढूंढ रहा था? कबर्ड्स में। कबर्ड क्या होता है? ये जो अलमारी दिख रही है आपको, इसको हम कबर्ड कहते हैं। ठीक है। तो जो पिगलेट है वो टेबल के नीचे, स्टूल के नीचे ढूंढ रहा है, जबकि रैबिट जो है वो कबर्ड्स में उसको ढूंढ रहा है। किसको? अपनी सीटी को। चलिए हम पेज पलट लेते हैं।
ब्रदर आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, भाई मुझे ये कहीं नहीं मिली। ग्रम्बल्ड रैबिट, ग्रम्बल्ड मतलब होता है बड़बड़ाना, ठीक है, बड़बड़ाना या बुदबुदाना कह सकते हैं हम उसको, ग्रम्बल का अर्थ होता है। और उसी में हमने जब उसको पास्ट टेंस कर दिया तो उसमें ईडी जोड़ दिया, ग्रम्बल्ड हो गया। ग्रम्बल्ड का अर्थ है बड़बड़ाया या बुदबुदाया। कौन? रैबिट। रैबिट बुदबुदाता है, ब्रदर आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, एनीवेयर मतलब कहीं भी, भाई मुझे ये कहीं भी नहीं मिली, मैं इसे कहीं भी नहीं ढूंढ सका। When he turned around, he couldn't find Piglet either. अब जब रैबिट जो है वो ये बोलते बोलते वो पीछे की ओर पलटा, टर्न अराउंड, ठीक है, वो पीछे की ओर ऐसे मुड़ा। कब? जब वो बड़बड़ा रहा था कि भाई मेरे को कहीं भी नहीं मिल रही मेरी सीटी, ऐसे बड़बड़ाते हुए वो पीछे की ओर मुड़ा। ही couldn't find Piglet either, तो उसे पिगलेट भी कहीं नहीं मिला। पिगलेट कहाँ चला गया? गुम्मी तो उसकी सीटी थी ना, अब ये पिगलेट भी गायब हो गया। डू यू नो वेयर पिगलेट इज? क्या आप बता सकते हैं कि पिगलेट कहाँ था? चलिए देखते हैं। वेयर आर यू? ही आस्क्ड। फिर जब वो देखता है तो फिर आवाज देता है पिगलेट को कि तुम कहाँ हो। देखिए, कहीं आप अंदाजा लगा पा रहे हैं पिगलेट कहाँ रहा होगा? आई एम हियर सैड पिगलेट, तभी पिगलेट की आवाज आती है, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। स्क्रैम्बलिंग आउट ऑफ द पाइल ऑफ थिंग्स। स्क्रैम्बल आउट का अर्थ होता है बहुत मुश्किल से बाहर आना। स्क्रैम्बल आउट, स्क्रैम्बल आउट मतलब बड़ी मुश्किल से बाहर आना। और यहाँ पर क्या है? स्क्रैम्बलिंग आउट, बहुत मुश्किल से बाहर आते हुए पिगलेट ने बोला मैं यहाँ हूँ। कहाँ से बाहर हुए आते हुए? स्क्रैम्बलिंग आउट ऑफ द पाइल ऑफ थिंग्स। पाइल मतलब होता है ढेर, पाइल मतलब ढेर। किसका ढेर? थिंग्स, चीजों के ढेर से बाहर आते हुए। कौन सी चीजें? वो चीजें जो रैबिट ड्रॉर से फेंक रहा था। भाई वो अपनी विशल ढूंढने के लिए क्या कर रहा था? ड्रॉर से सीधे चीजें उठाकर बिना पीछे देखे वो फेंकता चला जा रहा था, जिसके नीचे बेचारा पिगलेट जो है दब गया था और वो दिखलाई नहीं दे रहा था। तो बड़ी मुश्किल से उन चीजों के ढेर से वो बाहर आते हुए बोलता है कि मैं यहाँ हूँ। रैबिट हैड थ्रोन ओवर हिम। देखिए ये इससे जुड़ा हुआ ही है। द पाइल ऑफ थिंग्स, चीजों के ढेर से। रैबिट हैड थ्रोन, थ्रो मतलब फेंकना, थ्रोन मतलब फेंका था। रैबिट हैड थ्रोन ओवर हिम, ओवर हिम उसके ऊपर, जो रैबिट ने उसके ऊपर फेंका था उन चीजों के ढेर से बाहर आते हुए। I didn't find the whistle, he said. और उसने कहा I didn't find the whistle, मुझे सीटी नहीं मिली। ये देखिए तो बाहर आ रहा है बेचारा चीजों के ढेर से। आगे देखते हैं। Well, we would better tidy up now and have some tea. Well मतलब अच्छा, we would better ये ज़्यादा अच्छा होगा, better मतलब बेहतर होना। tidy up मतलब व्यवस्थित करना। We would better tidy up now and have some tea. बेहतर है कि हम दोनों पूरे रूम को व्यवस्थित करें और उसके बाद फिर चाय पिएंगे। सैड रैबिट, रैबिट ने कहा। He picked everything up and put them in the cupboard. अब क्या किया उसने? पिक किया। पिक मतलब उठाना और पिक्ड मतलब उठाया। ठीक,
He picked everything up. उसने प्रत्येक चीज को ऊपर उठाया. Everything, प्रत्येक चीज. And put them, और उनको रखा. कहाँ रखा? In the cupboard. उसने व्यवस्थित करने के लिए वापस जितनी चीजें उसने फेंक रखी थी वो सबको उठाता गया और कबर्ड में रखता गया. Even Piglet, यहाँ तक कि पिगलेट को भी उसने उठा करके कबर्ड में डाल दिया. देखो सारी चीजों को उठाने की हड़बड़ी में उसने पिगलेट को भी उठाया और सीधे वहां जमा दिया कबर्ड में. Did they find the whistle? क्या उनको सीटी मिल गई? क्या अब तक मिल गई थी उनको सीटी? नहीं मिली थी. लेकिन अब उसको सामान तो जमाना था, कोई चीज नहीं मिल रही है, फिर भी बाकी चीजों को तो नहीं फेंक के रख सकते, तो वो सबको उठा उठा कर रखने लगा. Rabbit fetched a bowl of poha. Fetch का अर्थ होता है जाकर लाना. FETCH. Fetch मतलब जाकर लाना और fetched मीन्स जाकर लाया. रैबिट क्या लेकर आया? A bowl of पोहा. पोहा आप सब खाए हैं? पोहा का बाउल लेकर आया उसने, मतलब एक कटोरा. बाउल मीन्स होता है कटोरा, तो उसने पोहा का कटोरा लेकर आया. पोहा इसमें हिंदी शब्द ही प्रयोग किया गया है. पोहा को इंग्लिश में हम बीटन, बीटन राइस, बीटन राइस भी कह सकते हैं. ठीक है, पोहा का ही ये नाम है, लेकिन इसमें उन्होंने हिंदी वर्ड का ही यूज किया है. रैबिट फेस्ड अ बाउल ऑफ पोहा. रैबिट एक पोहा का बाउल लेकर आया है, वो मेड, जो कि उसने बना करके रखा था. दैट स्मेल्स नाइस. इसकी खुशबू कितनी अच्छी है. स्मेल, स्मेल मतलब गंध. ठीक है, तो दैट स्मेल्स नाइस सैड पिगलेट. पिगलेट ने कहा दैट स्मेल्स नाइस, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है पोहे की. क्लाइंबिंग आउट ऑफ द कबर्ड. और पिगलेट कहाँ से बोल रहा है? उस कबर्ड में से कूद कर बाहर आते हुए बोल रहा है. ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस कबर्ड में रैबिट ने कपड़ों के साथ साथ, सामान के साथ साथ पिगलेट को भी उठा के रख दिया था. बस वहीं से वो क्लाइंब आउट कर रहा है, कूद कर बाहर आ रहा है. क्लाइंबिंग आउट ऑफ द कबर्ड, वो कबर्ड से बाहर आते हुए बोला. चलिए पेज पलट लेते हैं. अब दोनों ने पोहा खाना स्टार्ट कर दिया. रैबिट वॉज ईटिंग द पोहा. रैबिट जो है वो पोहा खा रहा था. When he bit on something hard. Bit चबाया. Bite से बना है, सेकेंड फॉर्म है बिट. बाइट अपन लेते हैं ना, निवाला लेते हैं, उसको कहते हैं. When he bit on something hard, तो उसको निवाले में कुछ कड़ा सा महसूस हुआ, कुछ हार्ड सा उसको मिलता है, मतलब वो खा लेता है उसको. My whistle, he cried. उस जोर से चिल्लाता है, My whistle, मेरी सीटी. It was hiding in the पोहा all the time. अच्छा, तो ये जो है पूरा समय पोहे में छुप कर बैठा हुआ था. हाइड मतलब छुपना. ये पोहे में छुपा हुआ था ऑल द टाइम, पूरे समय. लॉफ्ड पिगलेट. पिगलेट जो है वो हंसने लगा. लॉफ मतलब हंसना, लॉफ्ड मतलब हंसने लगा. तो ये कहानी यहीं तक हो गई ख़त्म. और मीनिंग आप लोगों को कॉपी में लिखनी है, फेयर कॉपी में. जितनी मीनिंग मैंने बताई है आप सबको लिखेंगे, सबको याद करेंगे, तो आपको आगे के लिए भी बहुत अच्छा होगा. वोकेबुलरी आपको बढ़िया से याद हो जाएगी और
जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, यदि आप मुझे कहेंगे कि मैं इसका वीडियो बनाऊं एक्सरसाइज का, तो मैं अलग से इसके लिए वीडियो बनाऊंगी। और यदि नहीं बोलते हैं तो फिर इसे आप खुद करिए, और मेरे स्कूल के बच्चों को यदि चाहिए तो वो मुझसे फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या ऑनलाइन क्लास जब मैं लूँगी तब मैं आप लोगों को इसके एक्सरसाइज करना बतलाऊँगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।